हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन। देखिए, स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। आज की वीडियो में हम रिलेशन की आपको थ्योरी बताएंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे एग्जाम्पल के, और फिर जो एक्सरसाइज है 1.1 वो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो देखिए, समझते हैं पहले रिलेशन का मतलब क्या है यहाँ पर। देखिए, रिलेशन का मतलब यहाँ पर होता है सेट्स से। मान के चलिए आपके पास कोई सेट है ए, जैसे कि 1 2 3, और एक सेट है बी 2 3। अब इसमें जो रिलेशन बन सकता है वो क्या बन सकता है, उस रिलेशन को हम कहते हैं ए क्रॉस बी। तो जैसे कि रिलेशन क्या बनेगा कि 1 को आप 2 से कंपेयर करेंगे तो 1 और 2 का रिलेशन बन जाएगा, तो 1 और 2 का, और 1 का 3 के साथ तो 1 और 3, 2 का 2 के साथ 2 2, 2 का 3 के साथ 2 3, और 3 का 2 के साथ 3 2, और 3 का 3 के साथ 3 3। तो ये जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं इनको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दो सेट्स का, इन्हीं चीज को हम क्या कहते हैं, रिलेशन। ठीक है, मतलब किसी भी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। ठीक है ना। ये जो एलिमेंट्स आए हैं आपके पास, ये सारे क्या हैं, रिलेशन में हैं कि x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। ये हमारा x होता है और ये हमारा क्या होता है, y होता है। जो भी हमारा x होता है उस x को हम पढ़ते हैं डोमेन। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है। जितनी भी x की वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं हम, डोमेन। और जितनी भी y की वैल्यू जो होती है उसको कहते हैं हम रेंज। ठीक है। तो आपके पास एक चीज़ होती है डोमेन और एक चीज़ होती है रेंज। तो x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू क्या आती है, उसी चीज़ को हम क्या कह देते हैं, रिलेशन कह देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम रिलेशन के टाइप्स पढ़ेंगे कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ट्वेल्थ क्लास में रिलेशन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रिफ्लेक्सिव, सेकंड होता है हमारा सिमेट्रिक, और थर्ड होता है हमारा ट्रांजिटिव। आज की वीडियो में हम रिफ्लेक्सिव के बारे में समझेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। जब हम किसी भी ए क्रॉस बी करते हैं, किसी भी सेट का ए क्रॉस बी करते हैं, अगर ए क्रॉस बी के अंदर ए और ए एलिमेंट का रिलेशन आ जाता है तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। मतलब ये है कि अगर आपने ए क्रॉस ए है आपके पास, मान के चलिए 1 2 3, और क्वेश्चन ये कहता है कि 1 2 3 का 1 2 3 से ही, यानी कि ए से ही क्या करना है, आपको रिलेशन पता करना है। तो इसमें होगा क्या, इसमें जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, ए क्रॉस ए करोगे, तो आपके पास एलिमेंट क्या क्या आएंगे। सबसे पहले 1 का तीनों के साथ करेंगे तो 1 1 आएगा। ठीक है। फिर 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा। ऐसे 2 का करेंगे तो 2 1 2 2 और 2 3 आएगा। और 3 का करेंगे तो 3 1 3 2 और 3 3 आएगा। अब आपको क्या देखना है कि ये एक रिलेशन बन के आया है आपके पास। ठीक है ना। इस रिलेशन के अंदर आपके पास ये आना चाहिए, यानी कि ए और ए का रिलेशन आना चाहिए। ए और ए का मतलब क्या हो गया, आपके पास डोमेन कितने हैं, 3। ये आपके ए हैं, तो ए का ए के साथ यानी कि 1 और 1 का रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए 1 और 1 का रिलेशन इसके अंदर आ रहा है। 2 और 2 का रिलेशन होना चाहिए, तो 2 और 2 का रिलेशन भी आ रहा है। और 3 और 3 का रिलेशन होना चाहिए, 3 और 3 का रिलेशन भी आ रहा है। अगर हर एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ रिलेशन बनता है तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सिंपल। मतलब अगर किसी भी रिलेशन के अंदर x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 1 आती है, या x की वैल्यू a रखने पर y की वैल्यू a आती है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ।
तो देखिए ये कुछ एग्जाम्पल हैं। आपके पास सबसे पहले लेट कर रखा है कि ए सेट है आपके पास 1 2 3। ध्यान रखना डोमेन जो है सेट ए में से लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ए सेट है 1 2 3 और आपको रिलेशन 3 दे रखे हैं, R1 R2 R3। इन तीनों में बताना है आपको कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखिए R1 सबसे पहले 1 2 3 ये आपका सेट है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए आपको, 1 1 चाहिए, ठीक है, 2 2 चाहिए और 3 3 चाहिए। बाकी चीज़ें हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा, ठीक है ना, बट इन तीनों का होना कंपलसरी है। तो देखिए आपके पास 1 1 है पहले से ही, 2 2 भी है यहाँ पर और 3 3 भी है। तो ऐसे रिलेशन को क्या कह देंगे हम, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए और ए का रिलेशन बिलोंग्स कर रहा है। तो ए और ए बिलोंग्स टू आर, देन इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव। बस आपको इतना ही करना है, ठीक है ना। अगला कंसेप्ट देखिए R2 में आपके पास 2 2 तो है बट 1 1 नहीं है और ना 3 3 है। तो आप लिखना कि 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R एंड 3 3 इज नॉट बिलोंग्स टू R, देन इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिंपल। अब अगला इसमें देखिए 3 3 तो है बट आपके पास 1 1 और 2 2 नहीं है। तो इसका मतलब 1 और 1 नॉट बिलोंग्स टू R एंड 2 2 इज नॉट बिलोंग्स टू R, देन नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि द फॉलोइंग रिलेशन आर डिफाइन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। देखिए यहाँ पर आपको सेट क्या दे रखा है, रियल नंबर का। तो जैसे कि आपको ए जो दे रखा था वो क्या दे रखा है, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, ऑल नंबर्स। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, ऑल नंबर्स। मतलब हर नंबर को रखने पर उसका मतलब वाई में भी वही आ जाना चाहिए। यानी कि अगर आप 1 रखोगे तो 1 आना चाहिए, 2 रखोगे तो 2 आना चाहिए, 3 रखोगे तो 3 आना चाहिए। मतलब सभी नंबरों की कहीं ना कहीं रिलेशन उसी नंबर से बननी चाहिए। देखिए समझते हैं, आपके पास रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन ये दे रखा है आपके पास, रिलेशन इक्वल टू a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखिए अगर आप दोनों में एक जैसा रखोगे, यानी कि अगर आपने a की जगह 1 रखा और b की जगह 1 रखा, तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, और 0 जो होता है 0 से बड़ा नहीं होता। 0 जो होता है 0 से बड़ा नहीं होता। तो हमें तो क्या देखना है, बड़ा वाला। अब कुछ बच्चे अगर ये सोचे कि भाई बराबर तो है, छोटा तो नहीं है, तो अगर बराबर होता ना तो यहाँ पर बराबर वाला साइन दे रखा होता है, यानी कि a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन आ रखा होता है ना। अभी तो ये कंडीशन क्या कह रही है कि ये ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि a माइनस बी हमारा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। बट बड़ा तो नहीं आ पाएगा। अगर आप यहाँ पर 2 माइनस 2 भी रख दोगे तब भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब आप कुछ भी रखो, a माइनस ए रखने पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो इसका मतलब ये मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो हम कह सकते हैं कि a और a इज नॉट बिलोंग्स टू R, देन इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कंसेप्ट मतलब ज़्यादा ट्रिकी नहीं है ये। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द फॉलोइंग रिलेशन डिफाइन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे आपके पास जो सेट है वो क्या है, रियल नंबर से रिलेटेड है, यानी कि कोई भी नंबर आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। और कंडीशन क्या दे रखी है, रिलेशन दे रखा है आपको, मोड ए मॉडुलस ए लेस देन और इक्वल टू बी। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो भी वैल्यू नेगेटिव की होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप सबसे पहले कंडीशन रखोगे 1 1, अगर ए की जगह 1 रखा आपने तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और बी की जगह भी क्या रखा, 1, यानी कि आपका रिलेशन किसका बन रहा है, 1 और 1 का। अब देखो 1 और 1 रखने पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1। तो लेस देन और इक्वल टू, लेस देन तो नहीं है बट बराबर तो है, तो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि LHS की साइड भी 1 है और RHS की साइड भी 1 है, और बीच में क्या है, इक्वल, तो बराबर तो है।
तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 1 इसमें क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अगर आप इसमें 2 रखते हो तो जैसे कि ए की जगह अगर आपने 2 रखा तो मॉडुलस का 2 लेस देन इक्वल टू, और बी की जगह भी 2 रखते हो तो क्या होगा, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। लेस देन तो नहीं है बट बराबर तो है, तो बराबर है तो इसका मतलब क्या है, 2 और 2 का रिलेशन भी इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो रही है, इसमें ए और ए हर कंडीशन में क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर आपको ये नहीं करना कि ए की वैल्यू रखनी है कुछ भी और बी की वैल्यू निकालनी है, नहीं, आपको क्या रखना है, क्वेश्चन में क्या है, ए और ए का रिलेशन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने एक्स की वैल्यू 1 रखी तो वाई की वैल्यू भी 1 पुट करके आपको ये देखना है कि वो LHS और RHS क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। आपको यहाँ पर अब रिलेशन दे रखा है ह्यूमन बींग्स का, तो सेट है आपके पास ह्यूमन बींग्स का। तो देखिए अब इसमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन दे रखा है एक्स वाई का, यानी कि एक्स और वाई रखना है। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो यहाँ पर रिलेशन है कि एक्स और वाई एक साथ काम करते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है आपको, अब हमें ए और ए का रिलेशन चाहिए, ठीक है ना। अब हम एज्यूम करते हैं कि P1 है, कोई व्यक्ति 1 है, पर्सन 1 है, पर्सन 1। और एक बात बताओ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स और वाई जो है सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, हमें चाहिए ए और ए। तो अगर मैंने एक्स की जगह P1 लिया तो वाई की जगह भी क्या लूँगा मैं, P1। तो P1 और P1, जहाँ पर P1 वर्क करता है वहीं पर भी तो P1 वर्क करता होगा, मतलब दोनों का रिलेशन एक साथ तो होगा ही होगा। मतलब जहाँ पर अगर राम वर्क करता है, हम बोले भाई राम वर्क कर रहा है, तो राम के साथ रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी रिलेशन के अंदर आ जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को लेते हो, एक्स और एक्स रखते हो, तो भाई एक्स जहाँ काम करता होगा वो दूसरा भी हमने एक्स ही लिया है। मतलब हमने राम को यहाँ पर रखा और यहाँ पर भी राम रखा, और कह रहे हैं कि राम और राम वर्क एट द सेम प्लेस, तो वो तो करेक्ट है ना। राम और राम वर्क एट अ सेम प्लेस, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू होने के कारण ये क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चनों को समझना है। आपको यहाँ पर एक्स की जगह पर भी रख दो राम और वाई की जगह पर भी रख दो राम, और फिर इसे रीड करो, राम एंड राम वर्क एट द सेम प्लेस, वो तो करेक्ट स्टेटमेंट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर सेट दे रखा है ए का, वो भी ह्यूमन बींग्स का दे रखा है, और क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है एक्स वाई का, और कह रहा है कि एक्स इज द फादर ऑफ वाई। अब आपको रिलेशन कैसा चाहिए, ए और ए का। तो देखो अगर आपने एक एक्स की जगह पर ए रखा और वाई की जगह पर ए रखा, तो आप इसको कैसे रीड करोगे, आप इसको रीड करोगे ए इज फादर ऑफ ए, क्योंकि आपने एक्स की जगह भी ए रख दिया और वाई की जगह भी ए रख दिया। तो ए इज फादर ऑफ ए खुद का फादर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। नॉट ट्रू होने के कारण ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर सकती, क्योंकि ए और ए आपस में बिलोंग नहीं कर सकते, वो फादर तो हो नहीं सकते एक दूसरे के। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट नॉट रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अगली देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको सेट दे रखा है इंटीजर का। तो कोई भी इंटीजर आपको पुट करना है। इंटीजर मतलब क्या होता है, -1 -2 -3 1 2 3 4 ऐसे, है ना। कोई भी वैल्यू पुट करनी है, और रिलेशन है आपके पास a - b का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 5, तो 5 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर 1 और 1 पुट करके देखते हैं, ठीक है ना। तो 1 और 1 पुट करेंगे, तो a की जगह भी 1 पुट करा और b की जगह भी 1 पुट करा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। 0 जो होता है लेस देन तो होता है ना 5 से, तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 1 बिलोंग करता है रिलेशन से।
और ऐसे ही अगर आप 2 और 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 5 हो गया, तो ये हो गया 0 लेस देन इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये भी बिलोंग कर गया, क्योंकि वो तो 5 से छोटा होता ही है। तो इसका मतलब 2 और 2 भी बिलोंग करता है रिलेशन से। तो इसका मतलब हर एक नंबर अगर आप माइनस में भी पुट करोगे ना, अगर आप जैसे कि इंटीजर को सोच रहे हो कि माइनस में आ रहा है, तो हम एज्यूम करते हैं कि -1 और -1 रखते हैं। तो ए की जगह हमने -1 रखा और बी की जगह -1 रखा, और बीच में पहले से ही क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी 0 आ गया, तो ये भी क्या है, 5 से छोटा है। तो -1 और -1 भी क्या करता है, बिलोंग करता है रिलेशन से। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, आपने रिफ्लेक्सिव वाला जो टॉपिक है उसको तो सही से समझ लिया। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक करेंगे जिसको सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप इस वीडियो को सही से समझिए।